ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। और अगर आप जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो ऐसे ही गहरे विचारों के लिए डिवाइन मोटिवेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। मनुष्य हमेशा पूछता है जीवन व्यर्थ क्यों लगता है, और मैं तुमसे कहता हूं जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। व्यर्थ होता है तुम्हारा जीने का तरीका। तुम इस दुनिया में आते हो एक मासूम बच्चे की तरह, जिसके अंदर कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन धीरे धीरे समाज तुम्हें सिखाना शुरू कर देता है, ये बनो, वह बनो, दूसरों से आगे निकलो, सफल बनो। और इसी दौड़ में तुम अपने आप को खो देते हो। तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि तुम हो कौन, तुम क्यों आए हो, तुम्हारे जीवन का असली अर्थ क्या है। तुम्हें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि कैसे जीना है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि क्यों जीना है। और यही सबसे बड़ी भूल है। तुम पूरी जिंदगी भागते रहते हो, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, रिश्तों के पीछे, और जब तुम सब कुछ पा लेते हो तो एक दिन अचानक रुकते हो और अपने आप से पूछते हो अब क्या। और वहीं से शुरू होता है खालीपन, वह खालीपन जो धीरे धीरे तुम्हें खा जाता है। तुम्हें लगता है जीवन व्यर्थ है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने जीवन को समझा ही नहीं। जीवन कोई लक्ष्य नहीं है कि उसे हासिल करना है। जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है, लेकिन तुमने उसे एक दौड़ बना दिया, एक कंपटीशन बना दिया। और कंपटीशन में हमेशा तनाव होता है, हमेशा डर होता है। तुम हमेशा डरते रहते हो कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, और इसी डर में तुम जीना भूल जाते हो। मनुष्य का मन एक पागल बंदर की तरह है। वह कभी अतीत में कूदता है, कभी भविष्य में भागता है, और वर्तमान उसके हाथ से निकल जाता है। और याद रखना, जीवन सिर्फ वर्तमान में है, ना अतीत में, ना भविष्य में। लेकिन तुम कभी वर्तमान में होते ही नहीं। तुम हमेशा या तो पछता रहे होते हो या चिंता कर रहे होते हो। और यही कारण है कि तुम्हें जीवन व्यर्थ लगता है, क्योंकि तुमने कभी जीवन को जिया ही नहीं। तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते रहे। सोच तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि सोच तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है। तुम जो हो उससे दूर, और जो नहीं हो उसकी तरफ, और इसी में तुम खो जाते हो। तुम्हें लगता है कि जब मैं ये पा लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब तुम उसे पा लेते हो तो फिर कुछ और चाहिए होता है, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे सिर्फ बदलती हैं। और जो इंसान इच्छाओं के पीछे भागता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। शांति इच्छाओं के खत्म होने से आती है। जब तुम कुछ नहीं चाहते तभी तुम सब कुछ महसूस कर सकते हो, लेकिन ये बात समझना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा कुछ चाहता है, और मन की यही आदत तुम्हें व्यर्थता का अनुभव कराती है। तुम सोचते हो कि जीवन में कुछ कमी है, लेकिन कमी जीवन में नहीं है, कमी तुम्हारी समझ में है। तुमने जीवन को गलत नजरिए से देखा है। तुम उसे पकड़ना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन जीवन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जीवन एक नदी की तरह है, उसे बहने दो, और जब तुम बहने लगोगे तब तुम समझोगे कि जीवन कितना सुंदर है। लेकिन तुम बहते नहीं, तुम लड़ते हो, हर चीज से लड़ते हो, परिस्थितियों से, लोगों से, खुद से। और इसी लड़ाई में तुम थक जाते हो और फिर कहते हो जीवन व्यर्थ है। जीवन व्यर्थ नहीं है, तुम थक गए हो, तुम्हारा मन थक गया है, तुम्हारी सोच थक गई है, और इस थकान को तुम जीवन समझ बैठे हो। अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत कर दो तो तुम देखोगे कि जीवन कितना शांत है, कितना सुंदर है। ध्यान यही करता है, वह तुम्हें तुम्हारे मन से अलग करता है, ताकि तुम देख सको कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। जब तुम ये समझ जाते हो तो सब कुछ बदल जाता है। फिर जीवन व्यर्थ नहीं लगता, फिर हर चीज में अर्थ नजर आता है। एक पेड़, एक हवा का झोंका, एक मुस्कान, सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब तुम देख रहे हो बिना सोच के, और यही असली देखना है। सोच के बिना देखना यही ध्यान है।
और ध्यान ही जीवन का असली रहस्य है। जिस दिन तुमने अपने आप को देख लिया, उसी दिन तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और तुम पाओगे कि जीवन कभी व्यर्थ था ही नहीं। तुम बस सोए हुए थे और अब तुम जाग गए हो, और जब तुम जाग जाते हो तो हर चीज बदल जाती है। दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम्हारी नजर बदल जाती है, और नजर बदलते ही जीवन बदल जाता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, खुद को जानो और तुम पाओगे कि जीवन एक अद्भुत रहस्य है जिसे सिर्फ जिया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और जो इसे जी लेता है वह कभी नहीं कहता कि जीवन व्यर्थ है। तुम सोचते हो कि तुम्हें और चाहिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और सफलता, थोड़ा और प्यार, लेकिन सच ये है कि तुम्हें कुछ भी और नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ खुद को जानना है, और यही सबसे कठिन काम है। दूसरों को जानना आसान है, दुनिया को समझना आसान है, लेकिन खुद को समझना सबसे कठिन है, क्योंकि तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं। तुम हमेशा दूसरों की नजर से खुद को देखते रहे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी में तुमने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, और धीरे धीरे तुम वही बन गए जो लोग चाहते थे, लेकिन जो तुम थे वह कहीं खो गया। और यही कारण है कि तुम्हें खालीपन महसूस होता है, क्योंकि तुम खुद से दूर हो गए हो। तुमने एक नकली चेहरा पहन लिया है, एक ऐसा चेहरा जो समाज को पसंद आए, लेकिन उस चेहरे के पीछे तुम रो रहे हो, तुम दुखी हो, तुम थके हुए हो, और कोई भी तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाता, यहां तक कि तुम खुद भी नहीं। और जब इंसान खुद को ही नहीं जानता तो जीवन उसे व्यर्थ ही लगेगा, क्योंकि वह जी ही नहीं रहा, वह सिर्फ अभिनय कर रहा है, एक रोल निभा रहा है जो उसे दिया गया है। और रोल कभी असली नहीं होता, वो हमेशा झूठा होता है, और झूठ के साथ तुम कभी खुश नहीं हो सकते। सच्चाई ही खुशी है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सारे नकाब उतारने होंगे, अपने सारे डर छोड़ने होंगे। तुम डरते हो कि अगर तुम असली बन गए तो लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो तुम्हें असली रूप में स्वीकार नहीं करता वह तुम्हारा है ही नहीं। तुम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हो और खुद को भूल जाते हो, और फिर कहते हो जीवन व्यर्थ है। जीवन व्यर्थ नहीं है, तुमने खुद को व्यर्थ कर दिया है। तुमने अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी चेतना उन चीजों में लगा दी जो असली नहीं थी, और असली चीज तुम्हारे अंदर ही थी, लेकिन तुमने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं। ध्यान का मतलब यही है, अपने अंदर देखना, बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के, बस देखना। और जब तुम देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाई देने लगती है। तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कमजोरियां सब सामने आ जाती हैं। और शुरुआत में ये सब देखकर डर लगता है, लेकिन अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम रुके रहे, तो एक दिन तुम अपने असली स्वरूप को देखोगे, और वो बहुत सुंदर है, वह शांत है, वह पूर्ण है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। और जब तुम उसे देख लेते हो तो सारी इच्छाएं, सारे डर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली जीवन। अब तुम जी रहे हो पहली बार। अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम ठहरे हुए हो, अब तुम सोच नहीं रहे, अब तुम महसूस कर रहे हो। और महसूस करना सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। सोच सतह पर होती है, महसूस गहराई में, और जीवन गहराई में है। जो सतह पर जीता है वह हमेशा खाली रहेगा, और जो गहराई में उतर जाता है वो भर जाता है, इतना भर जाता है कि उसे कुछ और चाहिए ही नहीं। और यही संतोष है, और संतोष ही असली धन है। जिसके पास संतोष है वह सबसे अमीर है, और जिसके पास संतोष नहीं है वह चाहे कितना भी कमा ले वह गरीब ही रहेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, बाहर मत भागो, अंदर जाओ, वहीं तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे। और जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गई, उस दिन तुम हंसोगे अपने आप पर कि तुम कितनी छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे थे, और जो सबसे बड़ा खजाना था वह तुम्हारे पास ही था, लेकिन तुमने उसे कभी देखा ही नहीं। और जब तुम उसे देख लेते हो तो जीवन
एक उत्सव बन जाता है। अब कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति, एक आनंद जो बिना कारण के है। और यही असली जीवन है जो कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। और अब तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता वही पुराना है, जहां भीड़ जा रही है, जहां सब भाग रहे हैं, जहां वही इच्छाएं, वही डर, वही संघर्ष है। और दूसरा रास्ता अकेला है, शांत है, जहां कोई भीड़ नहीं है, लेकिन वही सच्चाई है। भीड़ का रास्ता हमेशा आसान लगता है, क्योंकि वहां तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं होती। तुम बस दूसरों का अनुसरण करते हो। खुद को पाने के लिए तुम्हें अकेले होना पड़ेगा। अकेले लेकिन उदास नहीं, अकेले लेकिन शांत, अकेले लेकिन जागरूक। और यही असली अकेलापन है, जिसमें कोई खालीपन नहीं होता, बल्कि एक गहरी पूर्णता होती है। तुमने अकेलेपन को गलत समझ लिया है। तुम सोचते हो अकेलापन दुख है, लेकिन असली अकेलापन ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां तुम अपने साथ हो पूरी तरह, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और जब तुम अपने साथ होते हो तो धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर एक संगीत सुनाई देने लगता है, एक शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। और उसी शांति में तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, बिना पूछे, क्योंकि अब कोई सवाल बचता ही नहीं। सवाल मन से आते हैं, और जब मन शांत हो जाता है तो सवाल भी खत्म हो जाते हैं। और जहां सवाल नहीं होते वहीं उत्तर होता है। लेकिन तुम हमेशा उत्तर खोजते हो बिना सवाल को समझे। और यही कारण है कि तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलता। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें रास्ता दिखा देगा, कोई गुरु, कोई किताब, कोई ज्ञान। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे अंदर है। कोई और उस पर चल नहीं सकता, कोई और उसे समझ नहीं सकता, और कोई और तुम्हें वहां पहुंचा भी नहीं सकता। तुम्हें खुद ही चलना होगा। और ये यात्रा बाहर की नहीं है, ये अंदर की यात्रा है, जहां हर कदम तुम्हें अपने और करीब लाता है, जो स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम नहीं हो। तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम हो, अपने डर के गुलाम हो, अपने मन के गुलाम हो। और गुलामी में जीवन हमेशा व्यर्थ लगता है, क्योंकि वहां कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ हमेशा स्वतंत्रता में होता है। जब तुम अपने मन से मुक्त हो जाते हो तो तुम पहली बार सच में जीते हो। अब कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं। अब तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल कहता है। और दिल कभी गलत नहीं होता। मन गलत हो सकता है, लेकिन दिल नहीं, क्योंकि दिल सच्चाई से जुड़ा हुआ है और मन भ्रम से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मन को मत सुनो, दिल को सुनो। और जब तुम दिल को सुनना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। वह जान जाता है जीवन व्यर्थ नहीं है, जीवन एक रहस्य है, एक खेल है, एक उत्सव है। और जो इसे समझ लेता है वह हर पल जीता है, पूरी तरह, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के। और यही असली जीवन है, जिसे जीने के बाद कोई भी यह नहीं कहता कि जीवन व्यर्थ है।